अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों और हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, आज ये शहर बनारस में इत्तेहाद अबनाए सल्फिया का एक दीनी इज्तिमा है, जिसमें आप लोग उलमाए किराम से उनकी तकरीरों और उनके खिताबात को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल हमारा दीनी, हमारा मुआशरती, हमारा अखलाकी और हमारे रहन सहन के क्या हालात हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने के नाते चाहे जो भी हो, चाहे आलिम हो या गैर आलिम हो, छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरतें हो, हर एक को ये जानना चाहिए कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा मजहब क्या है, इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी हैं, और ये जिंदगी में कितने दिन हम रहेंगे और उसके बाद हमारा जो खात्मा होगा तो उसके बाद ये मराहिल में हमको किन मराहिल से गुजरना होगा। अगर हम इन तमाम बातों को न जानेंगे तो सही तौर पर न हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, न सही तौर पर हम इबादत कर पाएंगे और न हम अपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए जुल्म, बर्बरियत और फितना और फसाद से निकालकर इस्लाम के अदल और इंसाफ के माहौल में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मबूस फरमाया। आप जानते हैं कि जो तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है और
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुछ भी तालीमात हैं उसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान बैठ के उनकी इस्लाह के लिए बयानात भी देते थे, समझाते भी थे। लोग आके सवालात भी करते थे। एक सहाबी आए, एक शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी कुछ हमें वसीयत करिए। तो आपने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह को अपना माबूद मानो, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पर ईमान लाओ और इसी पर जम जाओ। ये इस्लाम का पहला उन्सुर है। मक्का में आपकी जो पहली तकरीर थी, जो पहला आपने जो खिताब फरमाया था वो भी यही मुख्तसर खिताब था कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ वो लोगों सुनो, ये कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मक्का की पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात यौम आखिरत की तैयारी के लिए थी। अब अकायद की तालीम देते थे और इंसानों को ये बताते थे कि ये जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, और एक दिन हम सबको लौट के अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और वहां पे हमारा और आप सबका हिसाब होगा और उसके बाद जन्नत और जहन्नम से दो चार होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम क्या है इसको समझने के लिए इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से भी कहा था फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ नबी आप इल्म हासिल करो, जानो कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह ताला की जात क्या है, इसको समझो। तो इसलिए बगैर इल्म के हम सही इस्लाम को नहीं मान सकते। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मुख्तसर दो चार बातें मैं आपके सामने रखता हूँ इस्लाम के बारे में और मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, इसलिए कि आप लोग जो आए हैं बाहर से उलमा की तकरीर सुनने के लिए, ज़्यादा उनकी तकरीर सुनिए। इस्लाम क्या है? एक शख्स मस्जिद नबवी में सहाबे किराम के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उन्हें बताया कि मस्जिद नबी में हम लोग बैठे हुए थे, एक अजनबी शख्स आया और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बैठे थे कि वैसे ही सट के अपना घुटना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घुटना सटा के बैठ गया
और हाथ को सामने रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें बताइए इस्लाम क्या है। तो यही वो इस्लाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपने बताया कि इस्लाम ये है कि पहले तुम अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और ये कि मोहम्मद उसके रसूल है। व तुकीम सलात, नमाज को कायम करो, व तुती ज़कात, ज़कात अदा करो, व तसूम रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखो, व तहज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और हज बैतुल्लाह करो अगर ताकत है तो। यही इस्लाम, ये 5 बुनियादी रुकन है इस्लाम। बगैर कलमे शहादत के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तबलीग के लिए यमन भेजा था, तो उनको ताकीद की थी कि पहला काम आपका यह है कि उनको बताओ कि अल्लाह एक है और रसूल मोहम्मद उसके रसूल हैं। जब वो मान लें तो बताना कि अल्लाह ने उनके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। अगर वो उस मान लेते हैं तो फिर बताइए कि ज़कात फर्ज है। तो यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि पहली चीज़ ये है कि अगर हम गवाही न दें, अल्लाह को अल्लाह ना माने, उसको सिर्फ एक उसके वहदानियत पर इकरार ना करें और रसूल को रसूल ना माने, तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। जब ईमान मुकम्मल नहीं तो नमाज कबूल होगी, न ज़कात का फायदा मिलेगा, न रोज़ा का सवाब मिलेगा, न हज कबूल होगा। पहला जीना ईमान मजबूत होना चाहिए। दूसरा जीना जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह अन तक़ूम सलात, नमाज को कायम करो। आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, बल्कि कहा नमाज को कायम करो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 27 जगह नमाज को और ज़कात को एक साथ जिक्र किया है और कहा है कि अक़ीमुस सलात, नमाज को कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात को दो। नमाज पढ़ना अलग है, नमाज कायम करना जरा तफसील है। आप वजू करें, सफाई करें, मस्जिद जाएं, सफ लगाएं, इमाम की इक़्तिदा करें, तमाम अरकान को पूरा करें तो नमाज का कायम करना होता है। और ये पहला जीना है इस्लाम लाने के बाद। अगर कोई शख्स इसको ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, छोड़ दे, तो उसका रोजा भी कबूल नहीं होगा। ईमान होना चाहिए, फिर उसके बाद नमाज पढ़ना चाहिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपका रोजा, आपकी ज़कात कबूल नहीं होगी। और ऐसे ही आप ज़कात अगर नहीं देते, इनकार करते हैं, तो आपका रोजा वगैरह का सवाब नहीं मिलेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुछ लोगों ने कहा कि नमाज तो हम पढ़ेंगे, ज़कात अल्लाह के रसूल को देते तो आपको नहीं देंगे। तो आपने कहा कि जो शख्स नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उसे क़िताल करूंगा। तो पहली चीज नमाज है। नमाज की अहमियत को समझो। नमाज क्या चीज है? अगर नमाज एक ऐसी इबादत है कि आप रोजा आपके पास माल नहीं है तो आप ज़कात नहीं दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, निसाब नहीं है। आप अगर बीमार हो तो रोजा नहीं रखते हो, सदका कर दो, चलेगा। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि आप घर में हो, सफर में हो, मैदान जंग में हो, कहीं भी हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, बूढ़े हो, जवान हो, नमाज माफ नहीं है, किसी हाल में माफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो। नमाज अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा, किसी हाल में माफ नहीं करेगा। और यह भी फरमाया कि पहले क़यामत के दिन मुसलमानों से, ईमान वालों से सवाल होगा, अगर वो नमाज में कामयाब रहे तो आगे का मरना कामयाब है। एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखें, नमाज की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूल के नजदीक कितनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये अल्लाह के अहकामात को पहुंचाने वाले एक पैगंबर थे। आपके इख्तियारात में नहीं था कि कुछ चाहे अपने मन से किसी को चाहे हलाल कर दे, हराम कर दे। आपके घरेलू मामलात में कुछ हुआ तो आपने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो फौरन आयत नाज़िल हुई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जो चीज हलाल की आप हराम कैसे कर रहे हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप जानते हैं, चाहे ज़कात हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, और चाहे वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी हो, औलाद की तरबियत हो, आपके आपसी मामलात हो, लेन देन का मसला हो, तमाम बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई है, बताई है, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से बताई, वही आती थी। बहुत से वाक़यात थे। साहबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई सवाल पूछा जाता था, वो जानते नहीं थे तो कह दिया करते थे कि मुझे मालूम नहीं, ला अदरी। इमाम बुखारी ने बाकायदा एक बाब बांधा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल होता था वो नहीं जानते थे, वो कह दिया करते थे हम नहीं जानते। जब उस वक्त तक जवाब नहीं देते जब तक उनके ऊपर वही नाज़िल नहीं होती। लोगों ने सवाल किया कि रूह के बारे में, तो आप खामोश रहे, यहां तक के जब उनके ऊपर वही नाज़िल हुई तो आपने कुरान की बात बताया। एक साहबे के इयादत करने के गए थे, वहां इयादत करने गए थे तो उन्हें सवाल, बेहोश थे, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पानी छिड़का, होश आया तो देख के अल्लाह रसूल पूछने लगे, अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए कि हम अपने माल में मैं कैसे हिस्सा लगाऊं बच्चों का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे। मीरास की आयत उसी वक्त नाजिल हुई तो पढ़ के सुनाया, अल्लाह तबारक व तआला नाजिल किया कि देखिए ऐसे तकसीम। तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन आप लोग, हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरतें हो, गौर से सुने, कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें हज़रत जिब्रील का वास्ता ना हो सवाए एक नमाज के। इसकी फर्जियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, इसमें जिब्रील का वास्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया अपने ऊपर मेराज में, और वहां बुलाकर उनको इस नमाज की फर्जियत दी थी। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको सिखाया, पढ़ाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए नमाज अल्लाह ने जो आपको फर्ज की है वो इस तरह से पढ़िए। पढ़ के पूरी बताया कि देखिए नमाज ऐसे पढ़ना है। नमाज के 5 औकात जिब्रील के जरिए बताया गया कि देखिए इस वक्त पढ़िए, इस वक्त पढ़िए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जब ये मिंबर नहीं था तो उन्होंने एक ताजिर थे, एक औरत थी, उनके यहाँ एक बढ़ई था, काम करता था, तो उससे कहा जरा हमारे लिए कोई मिंबर बना दे तो ताकि मैं उस पर खुतबा दूं। जब मिंबर बन के आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए। मिंबर पर खड़े होके वहां पे आपने नियत बांधी और सहाबे किराम पीछे नियत बांधी, मिंबर पर खड़े हो गए। आप वहीं पर दिखाते थे कि नमाज ऐसे पढ़ना चाहिए। जब सज्जा में जाता उतरना होता था जमीन पर सज्जा करते, फिर इतनी अहमियत। कुछ नौजवान लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखने आए थे, बहुत दिन तक उनके साथ रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते थे, उनकी दिलजोई करते थे, उनको सिखाते थे, उनको बताते थे। बहुत दिन हो गया, तकरीबन शायद 20 दिन हो गया था, तो देखा कि सब नौजवान हैं, तो कहा कि लगता है अब घर याद आ रहा है, आप लोग अपने घर जाइए और देखो जो चीजें हमने आपको बताई हैं, जो सिखाई है, इसको याद रखना। और जब जाना तो उसी तरह से नमाज पढ़ना जिस तरह से तुमने हमको नमाज पढ़ते हुए देखा है, और तुम में से जो बड़ा होगा वो नमाज वो इमामत करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को बहुत सिखाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अमर, बहुत नौजवान साहब,
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये तो एक एक नमूना थे अल्लाह के रसूल के हर काम को। सफर में जाते थे, देखा कि अल्लाह के रसूल यहाँ सफर में गए थे, यहाँ उतर के आप वहाँ पे गए थे, हज के लिए वो उतरते थे, जाके करते थे कि यहाँ अल्लाह के रसूल यहाँ गए थे। एकदम नौजवान थे। हज़रत अपने वालिद के साथ हिजरत करके मदीना आए थे। ग़ज़वा बदर पहली जंग थी, वो शरीक नहीं हुए थे, उनकी उम्र 13 साल थी। ग़ज़वा उहद में वो खड़े हो गए, ऊँचे हो गए कि हम भी चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने छांट दिया, उनकी उम्र उस वक्त नहीं थी, तुम घर जाओ, अभी बच्चे हो। उसके बाद से जिंदगी भर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे, जवानों के साथ रहते थे। तो मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त लेना चाहता, इसलिए कि अगर मैं बोलने लगूं पता नहीं कितना बोलूंगा, बोलते चला जाऊंगा, एक बात याद आती रहेगी, बोलता रहूंगा। मुख्तसर एक दो बात और आपसे कहना चाहता हूँ, नसीहत जो हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए नसीहत है। आखिरी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम आखिरी अय्याम में जब जाने लगे दुनिया से, रुखसत का वक्त, तो देखिए उम्मत के सामने कौन सा उसवा पेश किया। बीमार हो गए थे, मस्जिद में नहीं जा पाते थे, घर ही नमाज पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते थे। जब जाते मस्जिद में, जब जिस रोज नहीं जा पा रहे थे, तो कहा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि आयशा, लोगों से कहा कि जाओ अबू बकर से कहोगे नमाज पढ़ा दे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला उनकी बेटी कहा कि अब्बा जान तो ऐसे हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो रोने लगेंगे, कुछ समझ पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनको मत लगाइए, उम्र को लगा दीजिए। तो आपने सख्ती से कहा, मुरु अबू बकर, मेरा अबू बकर को हुक्म दो, युसल्ली नास, लोगों को जाकर नमाज पढ़ाए। अल्फाज पर गौर करिए, मुरु अबू बकर, अबू बकर को हुक्म दो, इसका हुक्म था, अल्लाह रसूल का हुक्म था, युसल्ली बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाए। इन्न कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, अपने अज़वाज से कहा कि तुम यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औरतें तो वाक़या है, तो लोग वही बनी हुई हो। एक चीज ये गौर करिए। दूसरी चीज गौर करिए कि आखिरी जिंदगी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी मदीना के आने के बाद कुछ नहीं तो 70-80 ग़ज़वात और सराया हैं, एक दो नहीं, 10 साल की जिंदगी में इतनी लड़ाइयां हुई हैं, बड़े बड़े जंग रोज जाते थे। लेकिन आखिरी जो जंग का मैदान था और जिसमें सबसे बड़ी फौज थी, उसका सिपे सलार उसामा बिन ज़ैद को बनाया, जो बिल्कुल नौजवान 17-18 साल के थे। ये दो चीजें देखिए, एक चीज क़यादत का मसला था, दूसरी चीज मैदान में जाने का मसला था। हर आदमी का मैदान, हमारे नौजवान हैं उनका मैदान अलग है। आप लोग मैदान में आओ, इल्म हासिल करो, और लेकिन जहां पर क़यादत का मसला है, तो मुसलमानों में सबसे बुजुर्ग शख्सियत जो थी, सबसे बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 साल से छोड़े थे, हज़रत अबू बकर को लगाया। ये उसवा है हमारे लिए कि बड़े मामलात में बुजुर्गों की कदर होनी चाहिए, और काम करना का जहां मैदान अमल हो, वहां पे जवानों को अपना हाथ खस कर आना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी उसूल है। और एक बात मैं और बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, ये भी आखिरी वक्त का वाक़या है। आप जानते हो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का में निकले थे कि चलो तलवार लेके कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म कर देंगे, ये सबका दीन खराब कर रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है तो मस्जिद नबी भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, और ये तलवार ले खड़े जाते, जो कहेगा कि मोहम्मद मर गए तो इस पर सब कलम कर देंगे। एक तरफ तो वो कलम निकलने थे, लेकिन आज क्या कहते हैं, कलम कर।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था, नमाज पढ़ाने के बाद जाते थे, खैरियत लेके घर चले जाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के घर चले गए। अब यहाँ पे लोग तजब्जुब में थे कि इंतकाल हुआ या नहीं हुआ, उमर ऐसे कहते हैं क्या हालत है। कोई कहता था कि जब ईसा हो गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खबर लगी घर से। सीरत निगार कहते हैं कि लोगों को हटाते हुए हुजरा में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर से ढके हुए थे, चेहरे अनवर से चादर हटाया, झुक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और जुबान से कहा लन यजमअल्लाहु मौततैन अबदा। यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं। तो वहां से आए और हज़रत उमर को बैठाने के लिए कोशिश किया, नहीं बैठे, मिंबर पे चढ़ गए। और मैं बस यही एक फिक्रा आपको बता के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। क्या कहा, ये हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए, चाहे वो किसी को भी मानने वाला हो, ये उसके लिए नसीहत है। सब देखा कि उमर नहीं, सीधे मिंबर पर खड़े हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का ऐलान किया। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। और ये कहा अला मन काना यअबुदु मुहम्मद फइन्न मुहम्मद कद मात व मन यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कि जो लोग मोहम्मद की इबादत की पूछते थे वो सुन ले कि मोहम्मद मर चुके हैं, इंतकाल फरमा गए, लेकिन अल्लाह जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह जिंदा है, ला यमूत, वो नहीं मरेगा। ये जुमला देखिए उनका ईमान और अकीदा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद सिर्फ रसूल है। हमें परस्तिश किसके लिए? अल्लाह की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तुहिब्बु, अगर तुम्हें मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए। अगर तुम्हें चाहते हो अल्लाह से रसूल की इताअत करो, सब अल्लाह के लिए। मन काना यअबुदु मुहम्मद फइन्न मुहम्मद कद मात व मन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता था वो जिंदा है, वो नहीं मरेगा। तो देखिए ये है ईमान और ये है अकीदा और ये है तौहीद और ये सलफियत, यही मुत्तहिदियों की निशानी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें जब तक दुनिया में रखे मुसलमान बना के रखे। वाक़िअ